क्या आपका मन हमेशा भागता रहता है? कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी किसी की बात याद करके दुखी हो जाता है, तो कभी आने वाले कल की चिंता में घुटा रहता है। और सबसे बड़ी बात, आप चाहते हुए भी अपने मन को रोक नहीं पाते। अगर ऐसा है, तो आज की ये बातें जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि आज हम जानेंगे मन इतना अशांत क्यों है और उसे सच में शांत कैसे किया जाए। पार्ट 1, मन अशांत क्यों है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मन शांत क्यों नहीं रहता। मन का स्वभाव ही है सोचना, भटकना, तुलना करना। लेकिन असली समस्या ये नहीं है। असली समस्या है हमारा मन पर कंट्रोल ना होना। हमारा मन हमारा मालिक बन गया है और हम उसके गुलाम। आपने नोटिस किया होगा, जब आप अकेले होते हो तो मन अचानक पुरानी बातें याद दिलाता है। किसी का धोखा, किसी की बुरी बात, और आप बिना वजह दुखी हो जाते हो। फिर अचानक फ्यूचर की चिंता, अगर ये ना हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो, और आपका पूरा मूड खराब हो जाता है। सच तो यह है, 90% चीजें जिनकी हम चिंता करते हैं वो कभी होते ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा मन हमें चैन से जीने नहीं देता। पार्ट 2, ओवर थिंकिंग का जाल। मन अशांत होने का सबसे बड़ा कारण है ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना। हम एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देते हैं कि वो हमारे दिमाग में एक तूफान बन जाती है। एग्जाम्पल, किसी ने रिप्लाई नहीं किया और हम सोचने लगते हैं वो मुझे इग्नोर कर रहा है, शायद वो मुझे पसंद नहीं करता। जबकि सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। मन कहानी बनाता है और हम उसे सच मान लेते हैं। पार्ट 3, मन को शांत करने का पहला तरीका, एक्सेप्ट करना। मन को शांत करने का पहला और सबसे पावरफुल तरीका है एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। जो हो चुका है उसे एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि जो बीत गया वो बदल नहीं सकता, और जो आने वाला है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप जितना पास्ट को पकड़ोगे उतना ही दर्द बढ़ेगा, और जितना फ्यूचर की चिंता करोगे उतना ही डर बढ़ेगा। पार्ट 4, प्रेजेंट में जीना सीखो। मन को शांत करने का दूसरा तरीका है प्रेजेंट मोमेंट में जीना। अभी जो चल रहा है बस उसी पर ध्यान दो, ना अतीत ना भविष्य, सिर्फ अभी। जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, जब चल रहे हो तो सिर्फ चलो, जब काम कर रहे हो तो सिर्फ काम करो। यही है माइंडफुलनेस। शांति कहीं बाहर नहीं है, शांति हमेशा अभी में है। पार्ट 5, मेडिटेशन, ध्यान की ताकत। अगर आपको सच में मन को कंट्रोल करना है तो मेडिटेशन सबसे पावरफुल तरीका है। कैसे करें? सिंपल मेथड, शांत जगह पर बैठो, आंखें बंद करो, अपनी सांस पर ध्यान दो, सिर्फ ऑब्जर्व करो, कंट्रोल मत करो। इंपॉर्टेंट पॉइंट, शुरू में मन भटकेगा, बार बार भटकेगा, लेकिन हर बार उसे धीरे से वापस लाओ। यही प्रैक्टिस है। ध्यान का मतलब मन को रोकना नहीं है, ध्यान का मतलब है मन को समझना। 6, नेगेटिव थॉट से कैसे बचें? मन में नेगेटिव थॉट्स आना नॉर्मल है, लेकिन उन्हें पकड़ कर बैठ जाना यही समस्या है। टेक्निक, ऑब्जर्व एंड लेट गो। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए उसे बस ऑब्जर्व करो, मत लड़ो, मत दबाओ, बस उसे जाने दो। एग्जाम्पल, जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही थॉट्स भी आते हैं और चले जाते हैं। पार्ट 7, डिसिप्लिन और रूटीन। मन को शांत रखने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर आपका दिन स्ट्रक्चर्ड होगा तो मन कम भटकेगा। डेली हैबिट्स, सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, फोन का यूज कम करना। बिना डिसिप्लिन के मन को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पार्ट 8, लेट गो करना सीखो। हमारा मन इसलिए भी अशांत रहता है क्योंकि हम छोड़ना नहीं जानते। पुराने रिश्ते, पुरानी बातें, पुरानी गलतियां, जिसे आप पकड़कर बैठे हो वही आपको अंदर से तोड़ रहा है। सॉल्यूशन, छोड़ दो, माफ कर दो, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। 9, ग्रैटिट्यूड की शक्ति। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हो तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। डेली प्रैक्टिस, हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। इसके पास जो है, अगर वो उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है तो उसे कुछ भी मिल जाए वो खुश नहीं रहेगा। रखना, मन को शांत करना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक जर्नी है। लेकिन अगर आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो आपने अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि बाहर की दुनिया नहीं, आपका मन ही आपकी असली दुनिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। धन्यवाद।